हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। तो प्रिय अभिभावकों और प्यारे बच्चों, मेरे चैनल BVM लाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे जो एजुकेशनल वीडियोज हैं उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। अब है दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। तो ये तीसरी समस्या आ गई हमारे पास। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दशमलव को हम भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा हमको। 3.75 को हम अगर 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 375/100। जब ये भिन्न बन जाएगा उसके बाद हम इसी तरह से इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आइए करते हैं। चौथा प्रश्न है 3.75। पहले इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा दो एक पर। उससे हमें गुणा भी करना चाहिए और भाग भी करना चाहिए। इस तरह से हो गया 100/100 हो गया। क्यों 100/100 मैंने 1। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर संख्या बदलती नहीं, वही रहती है। तो इसलिए हमको वही संख्या अंश और हर में रखनी होती है। तो ये हो जाएगा 375/100। इसको दशमलव भिन्न को भिन्न में हमने बदल दिया है। अब दूसरा है 7.25। 7.25 को फिर 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से भाग दीजिए। 100 से गुणा करने पर किसी संख्या को 100 से गुणा करने पर दशमलव 2 स्थान दाहिनी ओर चला जाता है। दशमलव बिंदु यहाँ है, वो 725.0 हो जाएगा। तो लास्ट में दशमलव लगाने का कोई औचित्य नहीं होता। तो 725/100 हो गया। अब हमारे पास दो भिन्न होगी। अब भिन्न का एलसीएम क्या होता है? भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अब पहले हमने अंश की संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 375 है अंश और 725 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 375 और 725 है, इनमें हमने भाग देना है। सीधे 25 का भाग दो। 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 25 का भाग 37 में देंगे। 25 से कम 25, 25 दूना 50 ज्यादा हो जाएगा। 25 से कम 25। 37 में से 25 घटाना है। 37 में से 25 घटाना है। 7 में से 5 घटा के 2, 3 में से 2 घटा के 12 आ गया। इस 12 पर 5 लगा देना है तो 125 हो गया। अब 25 का पारा 125 आ जाए, ऐसा बोलो। 25 पंजे 125 यहाँ पर लिख दिया हमने 5। इसी तरह 25 का भाग 725 में देना है। 25 3 75 होता है, लेकिन ये 72 है यहाँ दो अंकों को लेने पर। तो ये जगह 25 दूना 50, जबकि ये 72 है। हमने बोला 50, 2 घटा दिया, 7 में से 5 घटा के फिर 2 आ गया, ये 22 आ गया। और यहाँ पर जो ये 5 है, इस 5 को यहाँ पर लगा दिया, ये 225 हो गया। अब 25 का पहाड़ा बोलना है जब तक 225 में आए। 25 को 10 से गुणा करेंगे, 25 10 की 250। तो ये 250 25 से थोड़ा कम है, 1 गुणा कम है। 25 नमक 225 होता है। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं 25 नमक 225 हमारे पास आ गया ये। अब ये 29 अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसमें भाज्य संख्या है जो 15, इसमें हम 5 का भाग देते हैं। 5 3 15। ये जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे लिख दिया। फिर इन तीनों को 1 2 3 4, इन चारों को हमको आपस में गुणा करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 29। इन सबको हमको गुणा करना है। 25 पंजे 125 और 29 को 3 से गुणा करो। 3 नंबर 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87।
125 और 87 को गुणा करके कितना आता है, इसको गुणा कीजिए 125 और 87, 7 पंजे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, फिर 8 का गुणा कर दिए 8 पंजे 40, जिससे गुणा किया जाता है ठीक उसके नीचे लिखना है 40, 0 को 0, 4 बच गया, 8 दूना 16, 4 20, बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10, इनको जोड़ दीजिए, ये आ गया 10,875। तो इसका 10,875 हो गया एलसीएम, और एचसीएफ क्या होगा, इसका हर होगा 100 का, 100 और 100, इनका एचसीएफ क्या होगा 100 है। अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड ना भी करें, क्योंकि ये सब क्या है, दोनों में 100 है, कॉमन क्या हो गया इसमें 100 कॉमन हो गया, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया 100, एचसीएफ बराबर 100 आ गया। तो भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, भिन्न के जो अंश है उसका मान एलसीएम आया 10,875 और हर में आया एचसीएफ 100, इसका आंसर होगा। इसको 100 किसी संख्या को 100 से भाग देने पर दशमलव बिंदु यहां से 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है, 108.75 इसका आंसर आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली संख्या 6, दूसरी 24 है, दो संख्याएं हैं, एक 6 है और एक 24 है। यदि संख्याओं का लसा 36 है, एलसीएम उसका 36 है, तो एचसीएफ मौसा ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, सूत्र होता है इसके लिए, सूत्र क्या होता है उसको हमको देखना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मासा। क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मासा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र से हमको हल करना है। इसमें मान रखने हैं, संख्याएं, पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 24। संख्या पहली के नीचे लिखो 6, दूसरी संख्या के नीचे लिखो 24 और लसा जो रखा है 36, तो मासा हमको ज्ञात करना है। तो इसको करते हैं, 6 गुणा 24 बराबर 36 गुणा मासा। हमें मासा ज्ञात करना है। मासा को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी पक्षांतर कर देंगे। तो ये 6 गुणा 24 यहाँ पहले से मौजूद है, ये 36 को पक्षांतर करेंगे। अभी तक ये पक्षांतर, अभी तक ये क्या है, गुणा है इसके साथ, तो इधर वाली संख्या के साथ ये भाग में चला जाएगा। तो ये जाएगा 36 को बटे में लिखना है मासा। अब हमें मासा का मान ज्ञात हो जाएगा। 36 और ये 6 का पारा 36 में 6 बार चला जाता है, 6 कम 6, 6 छका 36। इसको हम पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मासा बराबर 24 बटे 6 हो गया। अब 6 का भाग फिर 24 में दो, 6 छका 24, तो मासा कितना आ गया इसका 4। ये प्रश्न तो बहुत सरल था। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। क्या लिखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मासा। इधर का पहली संख्या 6, दूसरी 24, संख्याओं का लसा 36, तो मासा ज्ञात कीजिए। हमने इसमें मान रख देने हैं और मासा के साथ जो संख्या है उसका पक्षांतर कर देना है। ये इसके साथ गुणा में है, ये हर में चला जाएगा, फिर भाग देना, अंश का भाग हर में या हर का भाग अंश किसी में दो। तो इसको हम सरलतम रूप में लिख देंगे, मासा बराबर 24 बटे 6, 6 चौको 24, मासा का मान आ गया 4। इस तरह से इसको हल करना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याएं हैं, उनको गुणा करने पर 1500 आता है।
इनका HCF, उन दो संख्याओं का HCF 10 है, तब LCM ज्ञात कीजिए। तो यही वाला सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर अलग अलग लिखा है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, अर्थात उनको गुणा करके उन्होंने हमको दे रखा है। तो सूत्र हमको इस तरह से लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर लसा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, हमको 1500 दे रखा है, और इधर HCF दे रखा है 10, लेकिन लसा नहीं दे रखा है। जो नहीं दे रखा उसको हमको ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, लसा को यहीं रहने दो, 10 का पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर ये अभी अंश में है, एक प्रकार से इधर चला जाएगा हर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये अंश में, यहाँ हर में चला जाएगा। लसा बराबर क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कट गया, लसा बराबर 150। ये भी बहुत सरल आंसर था इसका। ये दोनों सूत्र ये याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो उससे आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।